नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंथन रस्तोगी। आप देख रहे हैं हल्द्वानीलाइव.com। हम MBPG कॉलेज के सामने से आपके बीच लाइव कवरेज लेकर आ रहे हैं और आपको हम बता दें कि छात्र संघ चुनावों के लिए मतदान यहां पर हो रहा है। सबसे खास बात इस चुनाव की ये है कि साल 2019 में आखिरी बार, इससे पहले छात्र संघ चुनाव आयोजित किए गए थे, उसके बाद साल 2019 के बाद आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था और कोरोना के खतरे की वजह से 2 साल तक कोई भी छात्र संघ चुनाव किसी भी कॉलेज में नहीं हुए। इस बार कुमाऊं विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। हम MBPG कॉलेज के बाहर आपको एक जो भीड़ दिख रही है वो हम आपको दिखाते हैं, किस तरीके से वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं और चुनावों में मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं भारी संख्या में। ABP के अगर अध्यक्ष पद की बात करें हम, तो यहाँ पे 4 जो कैंडिडेट्स हैं चुनाव लड़ रहे हैं। ABP की तरफ से कौशल प्रधानी को मैदान में उतारा गया है। NSI की बात करें, सूरज भट्ट को मैदान में उतारा गया है। रश्मि लंगड़िया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं और हम रजा भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। करारी टक्कर NSI ABVP के बीच में जरूर देखी जा रही है, मगर रश्मि लंगड़िया जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और ABVP की बागी प्रत्याशी भी हैं, जिन पर काफी लोगों की नजरें हैं और एक हवा भी कहा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ज्यादा बनी हुई है। मगर कहना अभी बहुत जल्दी होगा कि कौन सी पार्टी, कौन सी जो टीम है वो ज्यादा हावी है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े विजुअल्स हमारे दिखाएं, यहाँ पे किस तरीके से पुलिस तैनात है, पुलिस की गाड़ियाँ, पूरी पुलिस फोर्स तैनात है। और मैं चाहूंगा कि इधर भी एक बार दिखाइए आप किस तरीके से फायर सर्विस की गाड़ी खड़ी हुई है और पूरा चक्का जाम एक तरीके से कर रखा है। त्रिकोणिया से रूट भी डाइवर्ट किया हुआ है पुलिस ने और पूरी पुख्ता तरीके से इंतजाम किए गए हैं। छात्र चुनाव पर नजर डालें तो 1960 में ये कॉलेज की स्थापना हुई थी, MBPG कॉलेज हल्द्वानी की। MBPG कॉलेज हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाला कॉलेज कहा जाता है और ऐसा है भी। यहाँ पर सबसे ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और इसकी वजह से यहाँ का चुनाव भी काफी रोचक हो जाता है। साल 1978 में ये सिलसिला शुरू हुआ था कि यहाँ पर निर्वाचन की प्रक्रिया पहली बार हुई थी। इसके बाद से लगातार सिलसिला चला आ रहा है। पहली बार 2020 और 2021 में चुनाव आयोजित नहीं किए गए थे क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से भी आपकी बातचीत कराएं, अगर लोग बिना झिझक के यहाँ पर हमारे पास आते हैं। और आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि ये मौलिक अधिकार होते हैं छात्रों के हितों के लिए जो लड़ता है। कहीं ना कहीं एक लीडर आपको कहते हैं ना कि पालने में पूछ के पांव दिख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़े लीडर बनते हैं, जो नेता बनते हैं, आने वाले समय मुख्यमंत्री, विधायक बनते हैं, पार्षद बनते हैं, मेयर बनते हैं, वो कहीं ना कहीं रास्ता छात्र संघ चुनावों से ही निकल कर आता है। इसलिए छात्र संघ चुनाव बहुत अहम हो जाते हैं और जो छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशी मैदान पर उतरते हैं, ABP NSI भी पूरी तरीके से अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव लड़वाती हैं। इसका मेन मोटिव यही रहता है कि एक तो छात्र हितों की बात ऊपर आए, सरकार के सामने बात रखी जाए, जो कॉलेज का प्रबंधन उसके सामने बात रखी जाए और आगे की चुनावों की जो आगे की राजनीति है उसको कहीं ना कहीं एक किक ऑफ मिलता है। तो छात्र संघ चुनाव इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी MBPG कॉलेज समेत सभी कुमाऊं विश्वविद्यालय के कॉलेजों में जहां चुनाव छात्र संघ के आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 8 बजे से 2 बजे तक चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। इसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होती है और आज ही के दिन रात तक आपको सभी पदों पर प्रत्याशी कौन चुनाव जीता है इसका भी पता चल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की, गेट की तरफ चलते हैं। तो हम 2 साल के बाद चुनाव हो रहा है और हम आपको बताते हैं, अगर हमसे कुछ लोग बात करना चाहें, आप छात्र हैं कॉलेज के, छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी होता है आपके हिसाब से? छात्रों के लिए कोशिश करते हैं आगे, छात्र हितों के लिए, छात्र हितों के लिए लड़ाई करते हैं। आप कौन से BA थर्ड ईयर के छात्र हैं? BA थर्ड ईयर के छात्र हैं। हम बताएं कि छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी होता है क्योंकि छात्र चुनाव इसलिए जरूरी होता है क्योंकि छात्र हितों की बात एक लीडर आगे आके रखता है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, अगर लोग बिना झिझक के बात करते हैं। सर, आपकी कौन सी स्ट्रीम कॉलेज में है? जी, मैं सब्जी लड़ा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर कुछ बताइए। जो भी पॉलिटिक्स चलता है 7 से होती है, समझ लीजिए हमारे मतलब सीढ़ी जो होती है वहीं से शुरुआत होती है। जब छात्र चुनाव से हमारी भी हमें भी यहीं से आगे पहले अभी 2 साल कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पाया, इसमें छात्र हितों की बात कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बोल रहे थे। इस बार छात्र संघ के चुनाव दोबारा से होना कितना जरूरी है? ये देखो, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी
बात है कि अब कोरोना के बाद हो रहे हैं चुनाव, ऐसा हो गया था कि नहीं हो रहे करके, तो हम अब सबका एक ऐसा हो गया कि साथ आ गया कि अच्छा सही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हम आपको बता दें कि उन्होंने भी यही कहा, जो कॉलेज के छात्र हैं उनका भी यही मानना है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति का करियर शुरू करने के लिए पहली सीढ़ी होता है। हम इसके बाद आपको ये वीडियो दिखाएंगे पुलिस किस तरह से छात्रों से ये अपील कर रही है कि आप ज़्यादा देर तक ना रुकें कॉलेज के बाहर वोट डालने के बाद। और आपको बता दें कि सभी की कोशिश यही है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, हर किसी की कोशिश यही है कि छात्र संघ चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, पूरे हल्द्वानी में कोई भी किसी भी तरीके का उपद्रव ना मच पाए। इसीलिए पुलिस भी और हम मीडिया के सभी साथी आप लोगों से अपील करते हैं कि जब आप छात्र संघ चुनाव के लिए यहाँ पर मतदान प्रक्रिया में शामिल हों, वोट डालने जब जाएं, वोट डालने के बाद यहाँ पर ज़्यादा देर बाहर ठहरे नहीं, सीधे चुनाव में वोट डालने के बाद आप लोग अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें। ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पुलिस का अगर आप सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो एक बेनिफिशियल चीज़ होगी। और हम आपके बीच हल्द्वानी एमपीसी कॉलेज से और भी कवरेज लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।